से पहले इमरान खान की बहनों की एक बार फिर पुकार, उन्होंने पार्टी की लीडरशिप को पुकारा है और उनसे ये कहा है कि अगर आप अडयाला जेल के सामने नहीं आ सकते तो कम से कम सुहेल अफरीदी जो हैं वो अटक पुल तक तो आएँ, वहाँ पर तो पब्लिक को जमा करें। और हम ये नहीं कहती कि हमारे भाई को आज़ाद करवा दो जेल से, हमें पता है आप शायद ये नहीं करवा सकते, लेकिन कम से कम उनके इलाज के लिए तो प्रोटेस्ट कर दें, कम से कम उनकी आंख का इलाज तो करवाया जा सके। डॉक्टर उज़मा ने ये कहा कि इमरान खान साहब ने हाल ही में जो अपने वकील से बातचीत की उसमें ये बताया कि उनकी आंख से उनको मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान गलत बयानी नहीं करते, वो झूठ नहीं बोलते, और ये वैसे भी एविडेंट है क्योंकि इमरान खान ने अभी तक एक बार भी जाली तरीके से, झूठे तरीके से इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मूव होने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। आप सबको पता है जरदारी साहब भी हॉस्पिटल में रहते थे और नवाज शरीफ साहब को तो 14 हार्ट अटैक हो जाते थे 2-3 दिनों के अंदर, आप सबको वो याद है, और फिर प्लेटलेट्स और क्या कुछ नहीं। इमरान खान ने डट कर जेल काटी है और उन्होंने कभी भी अपनी सेहत के मामले को लेकर हॉस्पिटल जाने की कोई कोशिश नहीं की। अभी भी वो ये नहीं डिमांड कर रहे। अभी भी सलमान सफदर साहब ने जो हालिया बयान दिया है उसमें ये बताया है कि 4 साल से जब से वो इमरान खान के केसेस को हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने ये देखा है कि जैसे जैसे केसेस खत्म होते जा रहे हैं या वो उनको बेगुनाह साबित करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इमरान खान के ऊपर जेल के अंदर मुजालम सख्त किए जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब उनकी बीवी बुशरा बीबी के ऊपर भी बहुत सख्त मुजालम किए जा रहे हैं और वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि इमरान खान को तो हम नहीं तोड़ सके, बुशरा बीबी पर इतना जुल्म करते हैं, उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं, वो टूट जाएंगी तो फिर इमरान खान भी टूट जाएंगे। जो सलमान सफदर हैं वो ये वाज़े तौर पर जो पैगाम बाहर लेकर आए हैं उसमें इमरान खान ने उन्हें 2 बातें वाज़े तौर पर बताई हैं। एक कि उन्हें अपनी आंख से नज़र नहीं आता और वो अपने ज़ाती मुआलिजीन तक एक्सेस चाहते हैं जो डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम हैं, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि मैं मरना पसंद करूँगा, टूटना पसंद नहीं करूँगा, मैं इस जेल के अंदर डटा रहूँगा, ये मेरी बीवी पर जुल्म कर रहे हैं लेकिन मैं फिर भी इनके सामने सरनगू नहीं हूँगा। ये 2 पैगामात उनके अंदर से आए। अब उनकी बहनें ज़ाहिर है पार्टी लीडरशिप को पुकार रही हैं और वो कह रही हैं कि अगर आप अडयाला जेल के सामने नहीं भी आ सकते तो 70,000 ओहदेदार हैं पार्टी के, वो कम से कम अगर यहाँ नहीं भी आते तो अटक पुल के ऊपर ही, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की साइड पर अटक पुल जो है वहाँ पर ही पब्लिक को लेकर इकट्ठे हो जाएं, सड़क बंद कर दें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान का इलाज मुआवजा हो जाए। उन्होंने साथ ही साथ एक बार फिर इस बात को एक बार फिर दोहराया कि पिछली दफ़ा जब जलसा आपने कैंसिल किया तो उस वक्त भी आपने हुकूमत की सहूलतकारी कर दी, आपने इमरान खान के लिए किसी किस्म की कोई जो फेवर का मतलब है कि उनका इलाज हो जाए हॉस्पिटल ले जाके, उनकी आंख का जो भी बेहतर इलाज इस वक्त मुमकिन हो, बिनाई तो शायद जा चुकी लेकिन खतरा उनकी दूसरी आंख को भी है, तो उनका अगर बेहतर इलाज हो जाए तो आप वही बातचीत कर लेते। आपने वो भी नहीं की और चुप करके जलसा मुलतवी कर दिया। अभी आपको फिर बता दें कि क्योंकि एक बार फिर हमने परसों आपको इंटरनेशनल मीडिया साइट करके बताया था कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि शायद जो अमेरिका का वफ्द है वो दोबारा से पाकिस्तान आए या वो इस्तांबुल या वियना, भारत पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा हैं। ये परसों हमने आपको बताया था कि दोबारा शायद मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये साइट कर रहा था। अब सदर ट्रंप का बाकायदा इस पर बयान आ गया है, वो आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इमरान खान की बहनों की पुकार की तो उसमें से ये बात तो फिर समझ आती है कि शायद ये जलसा भी अब मुलतवी करवा लिया जाए जो 19 तारीख को हो रहा है, और वजह उसकी फिर वही मुज़ाकरात होंगे जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस बार भी मुलतवी करना है तो कम से कम इमरान खान की सेहत के लिए, उनके इलाज के लिए ही कोई सहूलत ले लें। जैसे पिछली दफ़ा आपने नहीं ली, लगता है कि इस दफ़ा भी आप वही करेंगे, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि अगर आप इस दफ़ा मुलतवी करेंगे जलसा तो फिर कम से कम इमरान खान की सेहत की कोई सहूलत लेंगे, क्योंकि उनकी बहनों का सब्र का पैमाना भी अब लबरेज हो रहा है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मेरे ख्याल में हम सबसे बहुत बड़ी गलती हुई जब इमरान खान साहब की आंख के मुतल्लिक रिपोर्ट आई थी और सुप्रीम कोर्ट भी उस वक्त थोड़ा बहुत संजीदा था, भले प्रेशर की वजह से था, भले जो भी वजह थी। वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर सभी को धरना देना चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी, वर्कर्स को भी और इमरान खान की बहनों को भी। वो जो वक्त हाथ से निकल गया उसके बाद जाहिर है इन्होंने इसको एक न्यू नॉर्मल बना लिया और इस वाले क्राइसिस को, इस वाले एक साने को भी इन्होंने अपने तौर पर जर्नल्स ने मैनेज कर लिया और अब भांत भांत की बोली सभी बोल रहे हैं। लेकिन इमरान खान की सेहत के बारे में किसी को उस तरीके से हुकूमत के अंदर तो कम से कम कोई आप ये कहिए कि फिक्र लाहक नहीं है, ना ही वो उसका कोई तरद्दुद करना चाहते हैं और किसी तरह से भी उनको इलाज मुआवजे की कोई सहूलत देना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे सामने ब्रिगेडियर असलम घुमन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सियालकोट से, और उससे पहले ये सेक्टर कमांडर रहे हैं ISI के। अब उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने 7 मई 2025 को जेल से पैगाम भेजा था कि भारत ने हमला किया है और हुकूमत के साथ खड़े हो जाए।
इसी तरह उन्होंने इस्तीफा भी पैगाम भेजा कि जलसा मुलतवी करें और हुकूमत के साथ खड़े हो जाएं। आइंदा 3 से 4 माह में इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। ये बयान सियासत पीके चला रहा है ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन साहब के रेफरेंस से। हैरान हुआ हूं मैं इनकी आखिरी लाइन पर, क्योंकि ये वाहिद शख्सियत नहीं है। आज से 2 साल पहले मैं तकरीबन 2 साल कह लीजिए या पौने 2 साल पहले, पौने 2 साल पहले कैलिफोर्निया में था। वहां पर मैं भी था, मोहित पीरजादा साहब भी थे, और वहां पर हमारे एक मेंबर नेशनल असेंबली शहरियार अफरीदी भी थे। अब मेरा तो पहले दिन से ये स्टैंड है कि आसिम मुनीर जो है वो इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते जब तक कि कोई आलमी तब्दीली हो या पाकिस्तान के अंदर ऐसा प्रेशर हो या उनके इदारे के अंदर से ऐसा कोई प्रेशर हो या वो कमज़ोर हो, क्योंकि वो इस वक्त फ़र्द वाहद हैं, बादशाह हैं, और उनको लगता है कि इमरान खान को रिहा करने से उनकी वो बादशाहत ख़त्म होगी। मगर उसी जगह पर जनाब शहरियार अफरीदी साहब ने तकरीर की, बहुत ही वलवला अंगेज़ तकरीर थी। उस तकरीर में उन्होंने कहा कि बस चंद ही हफ्तों में इमरान खान जो है वो रिहा होकर इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। अवाम की आंखों के अंदर एक जज्बा था, उनकी तालियां, उनका जोश बता रहा था कि उन्होंने मुकम्मल यकीन किया जनाब शहरियार अफरीदी साहब की बात पर। वो पाकिस्तान से आए थे, अमेरिका आए थे चंद हफ्तों के लिए, फिर वो वापस चले गए थे पाकिस्तान। तो उनके पास ज़ाहिर है, हो सकता है उस वक्त उनको लगता हो या उनके पास ताज़ा खबर हो। हमें तो पहले दिन से ये वाज़े नज़र आता है कि आसिम मुनीर ऐसा नहीं करना चाहते। अब ब्रिगेडियर साहब ने भी यही किया है। इसके साथ ही साथ जुनेद अकबर, जिनकी हमने हमेशा बहुत सताइश की है खैबर पख्तूनख्वा से, वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रियासत और अमन की खातर अपना लियाकत बाग रावलपिंडी जलसा मुलतवी किया, मगर दूसरी जानब इनकी कमजरफी देखिए कि इस खैर सगाली के बावजूद आज फिर वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी को इनके अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बुशरा बीबी जो ना तो कोई सियासी गुफ्तगू करती हैं, ना ही मीडिया को बयाना देती हैं, उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ पर यह कदगन सियासी इंतकाम और बदतरीन तर्ज अमल की वाज़ेह मिसाल है। इस वक्त जुनेद अकबर साहब पर भी शदीद तनकीद हो रही है कि उन्होंने भी ये बात ट्वीट पर की है। वो भी ये बात अडयाला के सामने आकर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ट्वीट की हद तक मामला जो है वो किया।